औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 की बायोलॉजी के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ चैप्टर नंबर 4 में आपके खिदमत में हाजिर हैं। लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आज का टॉपिक है। तो लाइट माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप होता है जिसमें हम विजिबल लाइट को पास करते हैं एक स्पेसिमेन से, ठीक है। यानी हमारा जो आम रूटीन में जो लाइट है, जो सनलाइट है, या आप उसको इलेक्ट्रिक वाली लाइट भी कह सकते हैं, वो लाइट हम गुजारते हैं किसी भी स्पेसिमेन से और फिर हम उसका इमेज देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 2 ग्लास लेंसेज आर यूज्ड, और एक का काम ये होता है कि वो इनलार्ज करता है हमारे पास, यानी मैग्नीफाई करता है स्पेसिमेन को, और दूसरा जो हमारे पास लेंस होता है वो व्यूअर्स आई यानी जो आई पीस होता है माइक्रोस्कोप का, उसमें उस स्पेसिमेन के इमेज को प्रोजेक्ट करता है। मतलब हमें दिखाता है कि जो मैग्नीफाई हुआ स्पेसिमेन है वो इस तरह दिखाई देता है। या फिर हम अगर थोड़ा सा एडवांस माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे लाइट माइक्रोस्कोप में, तो उसमें फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म भी हमें दी गई होती है। तो वो जो नेक्स्ट लेंस होता है वो उस फोटोग्राफिक फ़िल्म पर हमारे उस स्पेसिमेन के इमेज को क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है, फिर हम उसको देखते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म समझ लें माइक्रोग्राफ का। माइक्रोग्राफ जिस तरह हम कैमरे से ली गई तस्वीर को फ़ोटोग्राफ कहते हैं, इस तरह माइक्रोस्कोप से ली गई तस्वीर को हम माइक्रोग्राफ कहते हैं, ठीक है। आप जब भी किसी माइक्रोस्कोपिक पिक्चर को देखेंगे किसी बुक में या इंटरनेट पर, तो उसके साथ इस तरह का कुछ कोड लिखा होता है, LM109X, या इस तरह का और नंबर भी हो सकता है। तो उसका मतलब क्या होता है कि ये LM मतलब लाइट माइक्रोस्कोप, और ये 109X का मतलब ये है कि इस स्पेसिमेन को 109 टाइम्स मैग्नीफाई किया गया है, यानी 109 मरतबा इसको बड़ा किया गया है इस इमेज में, ठीक है जी। तो ये कोड भी समझने की चीज़ें होती हैं। अब मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप कितना होता है, 1500x, यानी ये किसी भी स्पेसिमेन को 1500 मरतबा हमें बढ़ा कर दिखा सकता है। और इसका रेजोल्यूशन पावर जो है वो 0.2 माइक्रोमीटर है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इन टर्मिनोलॉजीज़ को याद तो कर लेते हैं लेकिन समझते नहीं। माइक्रोमीटर क्या होता है, अगर हम किसी मीटर को 1000 मतलब 10 लाख मरतबा छोटा करें, 1 मिलियन टाइम अगर हम किसी मीटर को डिवाइड करें, तो उस एक हिस्से को फिर हम माइक्रोन कहते हैं। समझ आ गई बात आपको? यानी ये हमारे पास मीटर हुआ, और इसको हम इस तरह छोटे हिस्सों में डिवाइड करें और 10 लाख मरतबा इस मीटर को हम डिवाइड करें, तो एक माइक्रोमीटर बन जाएगा, ठीक है जी। तो रिजोल्यूशन पावर इसका 0.2 माइक्रोमीटर है। मतलब अगर कोई चीज़ 0.2 माइक्रोमीटर से छोटा है तो फिर हम उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते, सेपरेटली नहीं देख सकते लाइट माइक्रोस्कोप में, ठीक है जी। तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का जो साइज़ होता है वो इतना होता है। हम लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए बैक्टीरिया को तो देख सकते हैं, बट वी कैन नॉट स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर्स। वो हमें डिटेल्स नहीं बता सकती लाइट माइक्रोस्कोप के उस बैक्टीरिया के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है जी। ये हुआ हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप। मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर पे समझा देता हूँ ड्राइंग करके। लाइट माइक्रोस्कोप में हमारे साथ बेसिकली ये एक स्टेज होता है। यहाँ पर हमारे साथ इस पे स्लाइड हुआ होता है, और स्लाइड पर हमने कोई भी स्पेसिमेन रखा होता है, और नीचे जो है लाइट सोर्स होता है, ठीक है। या ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, कोई शीशा लगा होता है, या यहाँ पर कोई बल्ब लगा होता है। तो उस बल्ब से इस तरह लाइट निकलती है और स्पेसिमेन से पास होकर यहाँ पर लेंसेज लगे होते हैं, ठीक है। ये लेंसेज ट्यूब के साथ कनेक्ट होकर यहाँ पर आईपीस में हम यहाँ पर फिर उसको देखते हैं। इस स्पेसिमेन को लेंसेज इनलार्ज करके हमें बताती है। लेकिन सोर्स क्या यूज़ हो रहा है, लाइट सोर्स यूज़ हो रहा है, ठीक है जी। तो लाइट माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इसमें हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो एंड इंटरेस्टिंग भी है, काफ़ी सारे मालूमात है इसमें, तो प्लीज़ ध्यान से देखें। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इलेक्ट्रॉन इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर लाइट के बजाय यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को पास किया जाता है स्पेसिमेन से। ये फ़र्क याद रखें, ठीक है जी। ये एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप है, यानी आजकल जो इस्तेमाल हो रहा है डिटेल स्टडीज़ के लिए। असल में क्या होता है, इसमें एक वैक्यूम चेम्बर होता है हमारे पास। इस तरह एक बॉक्स होता है जिसको हमने वैक्यूम किया होता है, इससे सारे ईयर को हमने
निकाला होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम इस वैक्यूम चेम्बर में लेंसेज भी हमारे पास यहाँ पर होते हैं, ठीक है। और इसमें स्पेसिमेन भी हम इस वैक्यूम चेम्बर में रखते हैं। तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स चूँकि बहुत छोटे होते हैं तो वो हमारे पास बहुत क्लियर इमेज देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स या तो यहाँ इससे पास हो जाते हैं या रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो जो पास हुए होते हैं वो भी हमें इमेज दे देते हैं, और जो रिफ्लेक्ट हुए होते हैं वो भी हमें इमेज दे देते हैं, और हमारे पास एक क्लियर इमेज आ जाता है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो हमारे पास मैग्नीफिकेशन पावर है वो 2,50,000 है, यानी 2,50,000 मरतबा हम एक चीज़ को बड़ा करके दिखा सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर। इसी तरह रेजोल्यूशन पावर जो है, रेजोल्यूशन पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का है वो 0.2 नैनोमीटर है। अब जिस तरह हमने माइक्रोमीटर को समझा था, इस तरह हम नैनोमीटर को भी समझते हैं। अब नैनोमीटर जो है, आप वही मीटर लीजिए और इसी मीटर को आप 1 बिलियन मरतबा डिवाइड करें, तो जो एक हिस्सा होगा वो 1 नैनोमीटर होगा। समझ आ गई बात आपको? यानी ये इतनी छोटी क्वांटिटी है, ठीक है। और हमारे पास जो रेजोल्यूशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो 0.2 नैनोमीटर है। आपके समझने के लिए एक एग्जांपल दे दें, ये जो आप इस कॉपी की पेज देख रहे हैं, तो नॉर्मली शीट का थिकनेस जो है वो इतना ही होता है। तो एक शीट ऑफ पेपर की जो थिकनेस है वो 1 लाख नैनोमीटर है। समझ आ गई बात आपको? नैनोमीटर इतना छोटा क्वांटिटी है, इतनी छोटी क्वांटिटी है कि अगर हम उसको नैनोमीटर में लें तो फिर भी 1 लाख आएगा। समझ आ गई बात आपको? अभी यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं? हम इस पर छोटी से छोटी चीज़ यानी इंडिविजुअल एटम्स को भी देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह सेल्स को भी देख सकते हैं, सेल्स के अंदर ऑर्गेनील्स भी देख सकते हैं, इसी तरह मॉलिक्यूल्स भी देख सकते हैं, डीएनए और इस तरह प्रोटीन्स भी हम इस पर देख सकते हैं। तो इसके टाइप्स भी है हमारे पास। एक TEM है जिसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और एक हमारे पास है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप SEM। तो मेन डिफरेंस इनमें यह है कि TEM जो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें सिर्फ 2D इमेजेस दिखाता है, और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो हमें 3D इमेजेस बनाकर दिखाता है, ठीक है। और ये याद रखें कि लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो मेन डिफरेंस है वो ये कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें हम लाइव प्रोसेसेस को नहीं देख सकते, क्योंकि उसमें हम वैक्यूम चेम्बर इस्तेमाल करते हैं, और वैक्यूम चेम्बर में चूंकि हम सारी एयर निकाल लेते हैं तो वहाँ पर लाइफ का पॉसिबल होना नामुमकिन है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर मूवमेंट ऑफ अमीबा देखना चाहें तो हम नहीं देख सकते, ठीक है जी। तो अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, हम कौन सा माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे ताकि हम स्टडी करें द चेंज इन शेप ऑफ WBC, यानी वाइट ब्लड सेल का जो वक्त के साथ साथ शेप का जो चेंज आता है वो हम किस माइक्रोस्कोप से स्टडी कर सकेंगे? शाबाश, सोचें। बिल्कुल सही, हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप पर देखेंगे, क्योंकि ये एक लाइफ प्रोसेस हो रहा है, इसमें लिविंग चीज़ की बात हो रही है, ठीक है जी। अब टेक्सचर ऑफ ह्यूमन हेयर को, हमारा जो बाल है उसका जो ऊपरी हिस्सा है, इसको हम डिटेल से किस तरह स्टडी करेंगे? ये हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर काफ़ी अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। और अगर हम डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी करेंगे तब भी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे। तो याद रखें, जहाँ पर लाइफ प्रोसेस इन्वॉल्व हो, कोई भी चेंज हमने स्टडी करना हो, तो उसके लिए हम लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे। और अगर हम डिटेल स्टडी और ज़्यादा रेजोल्यूशन पावर चाहते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तरफ रुजू करना होगा। तो ये हो गया हमारे साथ माइक्रोस्कोपी का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आई एम देयर फॉर यू इन द कमेंट्स। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, अपने वालिदैन को याद रखें, अपने असातिज़ा को याद रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, और प्यार फैलाएं, प्यार दें, प्यार लें। अल्लाह हाफिज़।